हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे राजस्थान बीएड 2 इयर्स और 4 इयर्स वाले जो स्टूडेंट हैं, जो अभी नए एनरोल्ड हुए हैं, यानी कि जिन्होंने अभी काउंसलिंग करवाई है और अभी जिनको कॉलेज अलाउड हुआ है, यानी वर्ष 2023-24 वाले जो अभी जो स्टूडेंट हैं, उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा आपको छात्रवृत्ति दी जाती है और उस छात्रवृत्ति की जो टोटल जो अमाउंट है आपका, वो आपका 27,000 रुपए है। यानी आपको जो छात्रवृत्ति दी जाती है वो 27,000 रुपए दी जाती है। 27,000 रुपए आपको फर्स्ट ईयर में दी जाती है और 27,000 आपको सेकंड ईयर में दी जाती है। यह छात्रवृत्ति किन स्टूडेंट को दी जाती है, वो कंप्लीट हम जानकारी आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। तो ये जो 27,000 रुपए हैं, वो राजस्थान में जो 4 साल वाले और जो 2 साल वाले जो स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट को मिलता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो इनकी जो आवेदन करने का जो क्या प्रोसेस रहता है, कब से आपके आवेदन ये स्टार्ट होने वाले हैं और इनकी जो लास्ट डेट है वो क्या रहने वाली है, कंप्लीट हम जानकारी आपको देने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इतनी मेहनत से हम वीडियो आपके लेकर आ रहे हैं, तो आपने कमेंट किया तो हम वीडियो बिल्कुल है वो तैयार कर लेते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर लेना। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे, सबसे पहले इनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उनके बारे में हम यहाँ पर अब जानकारी देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, इस छात्रवृत्ति का नाम है उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2023-24। क्या नाम है दोस्तों? उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2023-24 है। इनकी क्या योग्यता रहती है, इसमें कितने प्रतिशत आपको चाहिए लास्ट ईयर के, और इसमें ये जो छात्रवृत्ति है वो कौन-कौन सी कैटेगरी को मिलने वाली है, और इसमें जो आवश्यक जो डॉक्यूमेंट है वो आपके क्या रहने वाले हैं, इसमें क्या बायोमेट्रिक प्रोसेस रहता है, और इसमें जो फॉर्म अप्लाई की जो डेट है वो लास्ट डेट इनकी क्या रहने वाली है। कंप्लीट जानकारी देते हैं। ये छात्रवृत्ति, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, ये जो योजना है, ये जो छात्रवृत्ति है, इस छात्रवृत्ति योजना का नाम है समाज विभाग कल्याण की एक छात्रवृत्ति योजना आती है, जिसका नाम है राजस्थान उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति। यानी कि जो छात्रवृत्ति है, यह जो छात्रवृत्ति है वो सभी स्टूडेंट को दी जाती है। सभी का मतलब अगर बात करें तो जो 10वीं 12वीं वाले विद्यार्थी हैं, उनको भी दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें, जो बीएसटीसी कर रहे हैं उन्हीं को दी जाती हैं। इसी के साथ में अगर बात करें तो ये जो छात्रवृत्ति है वो जो आईटीआई वाले हैं, कौन है दोस्तों? आईटीआई वाले हैं, उनको भी दी जाती है। बीएड वालों को दी जाती है, बीएड में 4 साल वालों को दी जाती है और 2 साल वालों को भी दी जाती है। इसी के साथ में अगर बात करें तो ये राजस्थान में सभी स्टूडेंट को दी जाती हैं, और यहाँ पर हम ये बात करेंगे आज बीएड को लेकर के, कंप्लीट हम जानकारी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं इनकी योग्यता जो है वो क्या रहती है, यानी अगर आप इसमें छात्रवृत्ति में अगर आप आवेदन करते हैं तो इसमें आपकी क्या योग्यता रहती है, इसमें क्या कितना आपको पैसा मिलता है, तो कंप्लीट हम जानकारी आपको देने वाले हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको, आपने फर्स्ट ईयर में, यानी कि फर्स्ट ईयर में आपने पहले तो आपने 5,000 रुपए की फीस दी थी। 5,000 रुपए की पहले आपने फीस दी थी, यानी काउंसलिंग के समय। उसके बाद में 22,000 रुपए आपने कॉलेज अलॉटमेंट के टाइम में दिया था। टोटल आपकी फीस हो गई है 27,000 रुपए। और ये जो 27,000 रुपए हैं, ये आपको कंप्लीट इसी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के दौरान आपको वापस मिल जाएगा। क्या प्रोसेस रहने वाला है, कितने प्रतिशत, क्या क्राइटेरिया वगैरह रहते हैं, कौन सी कैटेगरी को दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्या प्रोसेस रहेगा, कितना दिया जाता है, कब दिया जाता है और कितना दिया जाता है, किसको दिया जाता है, कंप्लीट हम यहाँ पर आपको बताएँगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी जो एलिजिबिलिटी होती है, जो इनकी योग्यता होती है, उनके बारे में। यानी उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति 2023-24 के लिए उन सभी स्टूडेंट को दिया जाता है जो हाल ही में, हम तो यहाँ यह वीडियो अपने खास बीएड वालों के लिए है, ठीक है, 4 साल वाले और 2 साल वालों के लिए है। तो हम यहाँ पर बीएड की बात करते हैं केवल, ठीक है। तो बीएड में योग्यता अगर बात करें, अभी आप जैसे एनरोल्ड हो चुके हैं, आपका प्रवेश हो चुका है, और अभी जैसे 4 साल वाले हैं जिनका फर्स्ट ईयर में अभी एडमिशन हुआ है, और जो 2 साल वाले हैं उनका फर्स्ट ईयर में अभी वो एडमिशन हुआ है। और पिछली साल वाले जो फर्स्ट ईयर में था, जैसे मैं फर्स्ट ईयर में था, अभी मैं सेकंड ईयर में आया, क्योंकि अभी मेरे एग्जाम हो चुके हैं फर्स्ट ईयर के। तो मुझे फर्स्ट ईयर में वो 27,000 रुपए की जो फीस होती, जो हुआ करती थी, 27,000 रुपए की मैंने फीस दी थी फर्स्ट ईयर में। और 27 में से अगर बात करें तो मुझे 28,950 रुपए मुझे छात्रवृत्ति मिली थी। जबकि 27,000 रुपए मैंने फीस भरी थी, मुझे 1,950 रुपए मुझे वो ज़्यादा मिले थे। आपको ध्यान में रखना, मैं आपको बताऊँगा, मेरे पास जो मैसेजेस आया है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊँगा स्कॉलरशिप को लेकर के। क्या वास्तव में यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है या ये एक प्रोपेगेंडा है, वो हम सारी जानकारी यहाँ पर हम बताएँगे। तो सबसे पहले योग्यता अगर बात करें तो आपका जो एडमिशन होना चाहिए, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कोई भी कॉलेज, चाहे प्राइवेट हो या जो गवर्नमेंट हो। यानी कि अगर आपका कॉलेज प्राइवेट हो या आपका कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट हो, ये दोनों में आपको छात्रवृत्ति दी जाती है।
कितने प्रतिशत होने चाहिए इसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर जो आपके जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के संबंधित जितने भी ऐसे अगर बात करें राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबंधित जो समझता रखने वाले जो जितने भी कॉलेज हैं जयपुर में वगैरह उसके आसपास उन सभी कॉलेजों में दी जाती है। जय नारायण व्यास में सभी यूनिवर्सिटी में दी जाती है। जितने भी राजस्थान में यूनिवर्सिटी हैं जो बीएड करवा रही हैं जैसे कोटा की हो गई है, बांसवाड़ा की हो गई, उदयपुर की, जयपुर की, जोधपुर की, पाली की, बांसवाड़ा, जो भी जितनी है उन सभी यूनिवर्सिटी में जो छात्रवृत्ति दी जाती है। यहाँ पर हम बात करते हैं इसका जो प्रतिशत का क्या क्राइटेरिया रहता है उसके संदर्भ में। यहाँ पर अगर हम बात करें क्राइटेरिया के बारे में तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए प्रतिशत के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें परसेंटेज परसेंटेज के बारे में। तो आपने जैसे अगर बात करें पहले हम 2 साल वालों की बात करते हैं यानी जो 2 इयर्स बीएड धारी है उनके बारे में बात करते हैं, 2 साल वाले बीएड के बारे में। तो यहाँ पर हम भी एक बार लिख लेते हैं 2 इयर्स बीएड, 2 इयर्स बीएड, ठीक है। क्षमा करना थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं। तो इनके लिए अगर क्राइटेरिया बात करें तो यह जो छात्रवृत्ति दी जाती है एससी एसटी और इसके अलावा अगर बात करें ओबीसी में दी जाती है। जनरल में यह छात्रवृत्ति नहीं दी जाती है। एससी एसटी और ओबीसी, ओबीसी में केवल उन्हीं स्टूडेंट को दी जाती है जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं। कौन से में आते हैं दोस्तों? जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं उन्हीं को ये जो छात्रवृत्ति दी जाती है। बाकी वाले जो जैसे अगर बात करें कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीपीएल में नहीं आते, एपीएल में आते हैं। किस में आते हैं? एपीएल में आते हैं। एपीएल एपीएल वाले और जनरल वाले जो चाहे एपीएल में हो या बीपीएल में हो उन सभी स्टूडेंट को एक अलग से छात्रवृत्ति दी जाती है जिसका नाम है मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना। उसमें आपको छात्रवृत्ति कितनी दी जाती है अगर वो आपको वीडियो लेना है तो कमेंट कर देना, हम जल्द ही आपके सामने वो प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो में जो यहाँ पर जो आपको छात्रवृत्ति दी जाती है जो कंप्लीट आपको जो 27,000 रुपये की जो फीस वो आपको वापस रिफंड की जाती है। ये जो छात्रवृत्ति आपको दी जाती है वो कौन कौन सी कैटेगरी को दी जाती है पहले आपको ये ध्यान में रखना, उसके बाद में आपको आवेदन करना है। एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और इसके अलावा अगर बात करें ओबीसी, ओबीसी और ओबीसी में कौन सी? ओबीसी में वही स्टूडेंट जो कि किस में आते हैं दोस्तों? बीपीएल में आते हैं ना, बीपीएल में आते हैं। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा क्या सर कि ईडब्ल्यूएस को मिलता है? तो ईडब्ल्यूएस को यह जो स्कॉलरशिप है वो नहीं मिलती है। इसके अलावा अगर बात करें एससी एसटी ओबीसी और इसमें अगर बात करें जो घुमंतु परिवार वाले हैं या जो पीडब्ल्यू या जो है विधवा वाले उनको ये स्कॉलरशिप है वो दी जाती है। यानी एससी एसटी ओबीसी और घुमंतु और विधवा परिवार वाले जो है उनको ये छात्रवृत्ति है वो दी जाती है। उनके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर इसमें क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं ये कैटेगरी हमने बता दी है। परसेंटेज के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो जैसे अभी 2 साल वालों की अगर बात करें तो उन्होंने वो अभी ग्रेजुएशन करके आए हैं। तो ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में यानी आपका जो फाइनल ईयर हुआ है उसमें कम से कम आपके 50% तो आपके होने ही चाहिए कम से कम। लेकिन इसमें अभी तक क्राइटेरिया तो नहीं बताया गया है लेकिन कम से कम आपके मान के चल सकते हैं 50% अगर है तो आप फॉर्म लगा सकते हैं। अगर आपके 50% से कम भी है तो भी आप फॉर्म लगा सकते हैं। इस बार आपकी छात्रवृत्ति वो भी आ सकती है। कैटेगरी यानी कौन कौन सी कैटेगरी को ये स्कॉलरशिप दी जाती है इसके बारे में अगर बात करें तो आपको पता ही है एससी किस किस को दी जाती है। यह जो दी जाती है वो एससी एसटी और बीपीएल वाले जो है ना बीपीएल बीपीएल ओबीसी उनको दी जाती है। ईडब्ल्यूएस को ये नहीं दी जाती है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये जो घुमंतु वाले हैं जो विधवा वाले हैं उनको यह जो स्कॉलरशिप दी जाती है। आपको कैटेगरी ध्यान में रखनी है उसके बाद में आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है। बाकी वाले जो जैसे एपीएल ओबीसी वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, जनरल वाले हैं उनको जो स्कॉलरशिप जो दी जाती है वो अलग स्कॉलरशिप है जिसका नाम है मुख्यमंत्री वाली। उसमें आपको 5,000 रुपये मिलती है। मुख्यमंत्री स्कीम जो फॉर्म आपके स्टार्ट होने वाले हैं उनके संबंधित में आप अगला वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। यहाँ पर ही आपके रहने रहते हैं और इसके बाद में आपके जो डॉक्यूमेंट है वो आपके क्या क्या रहते हैं। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में अगर बात करें तो आपको पता ही है आपका मूल निवास होना चाहिए यानी बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब मूल निवास होना चाहिए। जाति प्रमाण हो तो होना चाहिए, ठीक है। एससी एसटी और जो बीपीएल ओबीसी वाले हैं उनके लिए जाति प्रमाण पत्र भी होना चाहिए और घुमंतु वालों के भी होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड के बाद में अगर बात करें तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट है जन आधार भी होना चाहिए। और आपका जो आय प्रमाण पत्र होता है ना वो अब प्रमाणित आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। और आय प्रमाण पत्र में यहाँ पर अगर आप बात करें तो परिवार की जो वार्षिक आय होती है वो कितनी होती है दोस्तों? इसमें तो वार्षिक आय तो कुछ क्राइटेरिया नहीं बताया गया है कि, ठीक है। तो करीबन करीबन अगर हम बात करें तो 2 लाख से अधिक इसमें आपकी वार्षिक आय है वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है और वहाँ आय प्रमाण पत्र में आप कम दर्शा देना, आपको जो चिंता की बात है वो नहीं है आप अगर आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो, ठीक है।
ये आपका हो गया है डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट जो चाहिए। अब यहाँ पे ये जो छात्रवृत्ति मिलती है वो थोड़ी सी कठिन कार्य होता है, इसमें आपको बायोमेट्रिक लगता है प्रत्येक महीने। जैसे अगर बात करें आपने ई मित्र के माध्यम से जैसे फॉर्म आपने भर दिया है, ठीक है, तो ई मित्र के बाद में फॉर्म भरने के बाद में जैसे ही आप ई मित्र से अप्लाई कर देते हैं, ओके कर देते हैं, तो वो सीधा ई मित्र के बाद में चला जाता है जहाँ पर जो आपका कॉलेज है उस कॉलेज की आईडी पे चला जाता है, ठीक है। उस कॉलेज की आईडी पे चला जाता है, वो कॉलेज वाले जो चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या है, कमियां हैं, पेशी वगैरह है, वो देखते हैं। अगर उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि वगैरह कोई कमी पेशी है तो स्टूडेंट को ऑब्जेक्शन दे देते हैं उसी फॉर्म के अंतर्गत, और जैसे ही ऑब्जेक्शन वो देते हैं तो स्कॉलरशिप में जो आप नंबर देते हैं उस मोबाइल नंबर के ऊपर एक मैसेज आ जाता है कि आपके स्कॉलरशिप में ये ऑब्जेक्शन आया है, इतने दिनों में आपको क्लियर करना है, ठीक है। तो ये इसमें रहने वाला है। और उसमें अगर बात करें जैसे वो कॉलेज वाला जैसे कॉलेज में जैसे ई मित्र से आपने आवेदन किया, ई मित्र के बाद में आपका कॉलेज के पास में चला जाता है। कॉलेज में वो कॉलेज वाला जो प्रिंसिपल जो उसमें रखा होता है बाबू वगैरह, वो चेक करता है, और उसमें चेक करने के बाद में अगर कोई त्रुटि कमी पेशी है तो वो ऑब्जेक्शन दे देता है। विद्यार्थियों को वो उसको वापस पुनः करना होता है, ठीक है। कुछ में मार्कशीट वगैरह होती है, कुछ एक्स वाई जेड जो भी उसमें कुछ होती है, ठीक है, तो वो आपको सही करना होता है। इसके अलावा अगर बात करें जो आपकी डिटेल आपने भरी है वो अगर सही है, जैसे अगर बात देखो इसमें क्या क्या चेक किया जाता है, पहले तो आपकी वार्षिक आय चेक की जाती है। यानी आप जो फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरते समय आपकी जो डिटेल वगैरह जो जानकारी होती है, वो डेटा वगैरह होता है, वो सारा का सारा डेटा आपका जन आधार से वो उठाया जाता है, ठीक है। अब देखो जन आधार में क्या क्या होता है, मैं सबसे पहले आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, जो जन आधार होता है उसमें आपको क्या 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 अपडेट करना है। जन आधार में एक तो आपका जाति प्रमाण पत्र आपकी आईडी में जोड़ना जरूरी है, जाति प्रमाण पत्र जोड़ना है। मूल निवास आपको उसमें ऐड करना है, वो अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, उसमें टोकन नंबर आप डाल देना। इसके अलावा आपके जो परिवार की वार्षिक आय है वो आपको अपडेट करनी है। ये तीन आप सबसे बड़े अपडेट ये होने चाहिए। और इसके साथ साथ आपका जो जन आधार है आप स्वयं का जो अपने स्टूडेंट अपने नाम से भरा है फॉर्म स्कॉलरशिप वाला, उसके उसमें अगर बात करें तो आपकी जो डिटेल बैंक डिटेल है वो भी उसमें वो सही की सही होनी चाहिए। सारी की सारी अकाउंट नंबर है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, SSO ID। और ये ध्यान रखने जब आप स्कॉलरशिप फॉर्म भरना जाएंगे तब आप स्वयं की SSO ID होनी जरूरी है। अगर आपकी SSO ID नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और SSO ID आपको ई मित्र के माध्यम से आपकी बना दी जाएगी। आपको आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको लेकर के जाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ई मित्र पे आपको SSO ID के माध्यम से आपका आवेदन है जो लिया जाएगा। आवेदन के बाद में जैसे ही आप पूरा कंफर्म आप कर देंगे, आपका आवेदन जो आगे जो सबमिट हो जाएगा तो वो सीधा चला जाएगा किसके पास में, आपके कॉलेज के पास में चला जाएगा, ठीक है। कॉलेज के पास में जैसे चला जाएगा तो कॉलेज वाले उसमें चेक करते हैं, 2-3 दिन का प्रोसेस रहता है, कॉलेज वाले चेक करते हैं। अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि वगैरह है, ठीक है, तो वो आपको सही करने के लिए ऑब्जेक्शन देंगे और आपको कुछ दिनों में जो उसको सही कर देना है। और उसके बाद में कॉलेज वाला जैसे कॉलेज वाले कहे कि पूरी जो इसकी कंडीशन है फॉर्म की वो पूरी की पूरी डिटेल वगैरह वो सही है, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, परिवार की वार्षिक आय है, बैंक डिटेल वगैरह है, और जो फीस की जो रसीद वगैरह है, इसमें आपको फीस की रसीद भी लगेगी, ठीक है। 5,000 रुपए की और 22,000 रुपए की दोनों की आपको लगानी है। और कॉलेज की उसके ऊपर अगर सिग्नेचर या सील वगैरह लगी हुई तो ठीक है, अगर नहीं लगी तो भी इसमें कुछ कॉलेज में चलता है। तो ये प्रोसेस होता है। इसके बाद में अगर बात करें जैसे ही कॉलेज में वो बाबू जो चेक करेगा उसको कंप्लीट डिटेल सही लगती है तो वो फॉर्म आगे भेजेगा, और आगे भेजने के लिए आपको बायोमेट्रिक है जो लगानी पड़ेगी। जैसे ही आप फॉर्म है वो अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने उसमें हार्ड कॉपी वगैरह आपको कॉलेज में कुछ भी डॉक्यूमेंट जमा नहीं करवाना है। लेकिन जैसे ही जो कॉलेज आप वहाँ पर बीएड कर रहे हैं उस कॉलेज में आपको जाना होगा, और वहाँ पर आपको अंगूठा लगाना होगा, यानी बायोमेट्रिक करवाने होगा, फिंगरप्रिंट लगाना होगा। क्योंकि कॉलेज के बाद में जो फॉर्म है जो आगे फॉरवर्ड किया जाएगा वो वहाँ फॉरवर्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जब आप अपने स्वयं की वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा। कम से कम महीने में आपको एक बार है वो फिंगरप्रिंट लगाना अनिवार्य किया गया है, ठीक है। पिछली बार भी था और इस बार भी होगा 101%। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपने एक बार फिंगरप्रिंट लगा दिया यानी कि कॉलेज में पूरा जो फॉर्म आपका वो सही हुआ, सही हो गया है, और उसके बाद में आगे अप्रूव करेगा समाज विभाग कल्याण को जो अपने कॉलेज वाले, तो वहाँ पर आपको जो बायोमेट्रिक देना होगा, यानी अंगूठा जैसे देंगे तो उसके साथ उसके बाद में आपका फॉर्म अप्रूव हो जाएगा और DL जो वगैरह है उनके पास में वो चला जाएगा, ठीक है। वहाँ पर एक बार आपने जैसे जो दे दिया अगर अंगूठा, ठीक है, तो उसके बाद में आपको जो बार-बार देने की आवश्यकता नहीं, केवल एक बार ही आपको कॉलेज में जाकर के आपको देना है।
ठीक है, ये आपका प्रोसेस रहता है। उसके बाद में जो उनका बिल वगैरह जनरेट होता है तो वो उनकी अलग बात है, वो हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में इनकी जो अभी फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो अभी तो इनका फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ, तो बहुत ही जल्दी इनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ही होंगे हम आपको टेलीग्राम पे बता देंगे। टेलीग्राम पे आप सर्च करना मनोज एजुकेशन, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाना, ठीक है। तो ये आपकी कंप्लीट जानकारी है। तो इसके साथ में अगर हम यहाँ पर कुछ और इसमें जो आपकी कुछ क्वेश्चन वगैरह है, तो इसमें छात्रवृत्ति कितनी मिलती है। तो जो फर्स्ट ईयर में अगर बात करें बीएड 2 इयर्स वाले और 4 इयर्स वाले दोनों की जो आपको पता ही है 27,000 रुपये इनकी फीस होती है, 5,000 प्लस 22,000। ये आपको दोनों की आपको जो डॉक्यूमेंट जब आप फॉर्म लगाएं तब आपको ये साथ में लेके जानी है फीस की दोनों ये चालान। और इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, और ये आपको भी साथ में लेके जाना है। और अपना जन आधार ई मित्र के माध्यम से आप अपडेट करवा देना, ये आपका होना चाहिए। अगर जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो जल्दी से आप बना लेना। और इसमें कोई ऐसा नहीं बताया गया है कि इतना पुराना होना चाहिए, इतना पुराना, इसमें कोई ये जो एक्सपायरी डेट इसमें नहीं है। ये इसमें रहता है SC ST OBC जो BPL वाले घुमंतु विधवान को मिलने वाला EWS जनरल को ये इसमें लाभ नहीं मिलेगा। इनके लिए एक अलग से जो स्कॉलरशिप आती है उनसे संबंधित मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये जो स्कॉलरशिप मिलती है वो बीएड फर्स्ट ईयर में, जब हम बात करते हैं कितनी स्कॉलरशिप मिलती है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसमें आपकी जो स्कॉलरशिप आती है, यानी 27,000 रुपये की जो आपको फीस वापस रिफंड होती है ना, स्कॉलरशिप के रूप में आती है। वो आपकी 2 किस्तों में आती है। 2 किस्तों में किस प्रकार की आती है मैं आपको बताता हूँ। पहली जो आपकी किस्त आएगी वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। कौन देगी दोस्तों? स्टेट गवर्नमेंट देगी। और दोबारा जो दूसरी किस्त आएगी वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, यानी ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल जो अपनी केंद्र सरकार है वो देगी। यानी कि इसमें अगर बात करें स्टेट गवर्नमेंट का जो हिस्सा होता है वो आपका 40%, यानी 27,000 का 40% जो देगी वो आपका स्टेट गवर्नमेंट देगी। सबसे पहले आपकी ये आएगी 40%। उसके बाद में आपकी आएगी 60% जो कि देगी केंद्र सरकार, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम ये बात करेंगे जो स्कॉलरशिप आती है वो कितनी कितनी आती है, क्या क्या इसमें किस्तें वो आपकी रहती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आपको पता है यहाँ पर डेट आपको दिख रही है 20 जून 2023, 4:13 पे मेरे मोबाइल में मैसेज आया था। और उसमें जो स्कॉलरशिप आई थी पहली किस्त, ये जो किस्त आई है वो आई थी 20 जून 2023 को। और ये जो किस्त आई थी 11,580 रुपये, आप देख सकते हैं 11,580 रुपये। और ये जो आपकी 40% जो है ठीक है वो आई थी, यानी 27,000 का 40% अगर देखें तो उनसे ये काफ़ी अधिक है। और मेरी जो 27,000 फीस में अगर बात करें तो दोनों किस्त मेरी है जो वापस आ चुकी हैं। एक आई थी 11,580 जो पहली किस्त ये है, और दूसरी अभी कल परसों आई थी 1 तारीख को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। टोटल अगर बात करें तो मेरे अकाउंट में 28,950 रुपये वो आए थे, जबकि मैंने जो फीस भरी थी वो भरी थी 27,000। 1,950 रुपये मेरी फीस की तुलना में वो ज़्यादा आए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अकाउंट में जो जमा हुए, ये देख सकते हैं क्रेडिट लिखा हुआ है 11,500 से, ये आपकी फर्स्ट किस्त रहती है। सेकंड किस्त अगर बात करें हम पर, आप देख सकते हैं ये अपनी सेकंड किस्त है। अभी 1 अगस्त को है वो 6:28 पे 1 अगस्त को ये मैसेज आया था, डियर कस्टमर गवर्नमेंट पेमेंट बाय 17,370 रुपये। 17,370 रुपये ये हो गए हैं। और वो पहले कितने थे फर्स्ट किस्त में? 11,580 रुपये। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो करीबन 28,950 रुपये ये मेरे फर्स्ट ईयर में। 27,000 रुपये फीस भरी थी, 28,950 रुपये स्कॉलरशिप मिलती हैं। अगर आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट सही है तो आपको समय पर जल्द से जल्द आपको छात्रवृत्ति वो दे दी जाती है। जैसे ही दोस्तों समाज कल्याण विभाग के द्वारा इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो हम सबसे पहले आपको बता देंगे, ठीक है। यही आपका सेम प्रोसेस रहने वाला है। इन बच्चों को, स्टूडेंट को जो छात्रवृत्ति मिलती है, ये आपको ध्यान में होना जरूरी है। और इसमें जो आपको केवल एक बार है, जो जैसे आप फॉर्म भर देते हैं तो कॉलेज में आपको जाना है, बायोमेट्रिक करवाना है। जैसे ही बायोमेट्रिक करवाएंगे स्कॉलरशिप पोर्टल पर, वो आपका जो स्कॉलरशिप जो फॉर्म है वो आगे समाज विभाग कल्याण जो छात्रवृत्ति है प्रोवाइड करवाता है उनके पास में चला जाएगा। वो आगे चेक करके जो आपको DLO होता है जिस जिले से संबंधित, उनके पास अप्रूव के लिए फॉर्म है वो फॉरवर्ड कर देगा। और उसके बाद में वो बिल जनरेट कर देगा। बिल जनरेट करने के बाद कुछ 1-2 दिन पेंडिंग रहेगा। उसके बाद में आपकी जैसे ही बजट आएगा राज्य सरकार का, वो उसमें आपकी वो स्कॉलरशिप है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी, आपको क्रेडिट कर दी जाएगी, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस रहने वाला है। उसके अलावा OBC वाले हैं,
और कुछ जो जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, ठीक है, जनरल बीपीएल वाले हैं और जनरल एपीएल वाले, उन सभी को स्कॉलरशिप है जो जो मिलती है वो अलग से मिलती है। उसका नाम है मुख्यमंत्री जो स्कॉलरशिप जो फॉर्म है वो आपकी अलग से मिलती है, वो हम अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको वो वीडियो जल्द से जल्द देना तो चैनल पर जल्दी से सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट हमें ज़रूर करके बताना अगर आपको वो वीडियो लेना है तो। दोस्तों, समाज कल्याण विभाग की ये आपकी छात्रवृत्ति है, ठीक है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, ये बहुत ही जल्द इनके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मनोज एजुकेशन के नाम से सर्च करके, और लोगो आपको दिख रहा है जो चैनल का वही रहने वाला है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही इनकी दोस्तों इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको सबसे जल्द से जल्द आपको बता दूंगा कि आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आज अब सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी है वो कोशिश करेंगे। थैंक यू।